हेलो बच्चों, हाउ आर यू? In previous lecture we learn about the physical and chemical properties of the metals and non-metals. We study the chapter metals and non-metals of the class 8, and today we will learn about the noble metals, corrosion and alloys. Okay, let's start. देखो हम फर्स्ट पॉइंट लेंगे नोबल मेटल्स. नोबल मेटल्स मीन्स कुछ कुछ मेटल्स नेचर में ऐसे होते हैं कि जिन पे किसी का भी इफेक्ट नहीं होता. दे डू नॉट रिएक्ट विथ एनी वन. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, रोडियम. ये जो मेटल्स हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, rhodium, metals do not affected by इन पे किसी भी एयर, वाटर, हीट या एसिड एक कुछ भी इन पे अफेक्ट नहीं कर सकते. डू नॉट अफेक्ट बाय एयर, वाटर, हीट और एसिड. इनसे उनकी रिएक्शन नहीं होती, इसीलिए दे आर रिमेन्स इन द एलिमेंट फॉर्म. एलिमेंट फॉर्म में रहते हैं क्योंकि वो रिएक्ट नहीं होते, इसलिए दे डू नॉट फॉर्म इनटू द कंपाउंड. दे रिमेन्स एज अ एलिमेंट फॉर्म, ओनली एलिमेंट फॉर्म. क्योंकि अगर किसी का इफेक्ट नहीं होने से they do not react with anyone, so they do not form in the compound form, only element form. So these metals are called as the noble metals. इसलिए इनको noble metals कहते हैं क्योंकि the metals like gold, silver, platinum, rhodium are do not affected by air, water, heat or acid. They remain only in the element form, do not in the compound form. इनसे compound नहीं बनते. So these metals are called as the noble metals. Okay, अब हम uses of noble metals देखेंगे. Uses of noble metals. Uses. फर्स्ट यूज आपको पता है गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम. दीज मेटल्स आर यूज्ड फॉर द ऑर्नामेंट्स. ऑर्नामेंट्स अलंकार बनाने के लिए ये यूज किए जाते हैं. गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम. ये जो नोबल मेटल्स होते हैं गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम यूज्ड फॉर प्रिपेयर ऑर्नामेंट्स. अलंकार बनाने के लिए यूज किए जाते हैं. सेकंड सिल्वर. सिल्वर हैज द एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी. सिल्वर यूज्ड इन मेडिसिन. मेडिसिन में यूज किया जाता है सिल्वर बिकॉज सिल्वर हैज द एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी. और गोल्ड एंड सिल्वर मेडल बनाने के लिए गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल फॉर मेकिंग द मेडल्स एंड आल्सो इन द इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी गोल्ड एंड सिल्वर यूज किए जाते हैं. तो गोल्ड एंड सिल्वर ये दोनों मेटल्स यूज्ड फॉर द मेकिंग मेडल्स. आल्सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी यूज किए जाते हैं. और प्लेटिनम, पैलेडियम ये भी एक नोबल मेटल है. पैलेडियम ये जो मेटल्स होते हैं एज ए कैटलिस्ट करके यूज किए जाते हैं. कैटलिस्ट
जब कोई रिएक्शन फास्ट करने के लिए, फॉर द स्पीड अप द रिएक्शन, द कैटलिस्ट इज यूज्ड। कैटलिस्ट करके प्लैटिनम एंड पैलेडियम, पैलेडियम ये भी एक नोबल मेटल है। दीज आर यूज्ड फॉर द एज अ कैटलिस्ट फॉर स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। प्लैटिनम एंड पैलेडियम used as catalyst for speed up the chemical reaction. Catalyst is used for the speed up the chemical reaction. These are the uses of the noble metals. देखो gold, silver and platinum, these are used for the ornaments, for preparing ornaments. Silver has used in the medicine. Gold and silver used for making medals, gold medal, silver medal and electronic devices, and platinum and palladium used as the catalyst. Okay, अब हम गोल्ड, प्योरिटी ऑफ द गोल्ड, प्योर गोल्ड 24 कैरेट का गोल्ड प्योर होता है, आपको पता है। तो कितने कैरेट में कितना गोल्ड होता है प्योर गोल्ड, उसकी अमाउंट कितनी होती है अब हम देखेंगे। प्योरिटी ऑफ गोल्ड, प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज मेजर्ड इन द कैरेट। 24 कैरेट मीन्स 100% ऑफ द गोल्ड, 100% ऑफ द गोल्ड। 24 कैरेट मीन्स 100% ऑफ द गोल्ड and 22 carat means 91.66% of the gold. 18 carat means 75%, 14 carat means 58.33% of the gold, 12 carat means 50% of gold and 10 carat means 41.66%। गोल्ड के साथ कॉपर या सिल्वर यूज किया जाता है। 24 कैरेट गोल्ड में प्योर 100% प्योर गोल्ड होता है। ओनली गोल्ड इज प्रेजेंट इन द 24 कैरेट गोल्ड। बट जब ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स आर मेकिंग बाय द 22 कैरेट गोल्ड। ऑर्नामेंट्स के लिए 22 कैरेट गोल्ड यूज किया जाता है, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड इज वेरी प्योर एंड इट इज वेरी soft and it can breaks and bends easily. 24 carat gold is pure gold. This is the pure gold. (24 carat) means 100% gold, but it is very soft. Pure gold very soft, वेरी सॉफ्ट, ओनली सॉफ्ट नहीं तो बहुत सॉफ्ट होता है, जिससे वेरी सॉफ्ट। ऑर्नामेंट्स, अगर हम उनसे ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स कैन ब्रेक एंड बेंड ईजीली वो ब्रेक हो जाते हैं। 22 carat gold is used for making the ornament. 22 कैरेट गोल्ड यूज किया जाता है ऑर्नामेंट्स के लिए, एंड इन 22 कैरेट गोल्ड फॉर ऑर्नामेंट्स, and remaining percentage of the copper or silver used in 22 carat gold.
ये जो परसेंटेज है गोल्ड के 22, 18, 14, ये परसेंटेज आपको याद करना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कोरोजन। कोरोजन मीन्स जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं, आयरन के पार्ट्स, कार के पार्ट्स होते हैं या ग्रिल होता है, उस पर रेडिश कलर का लेयर, रेडिश लेयर आ जाता है, उसको हम रस्ट हुआ, आयरन का हुआ रस्ट हुआ ऐसा कहते हैं, उस पर गंज आ जाता है, तो इसको ही कोरोजन कहते हैं। जो सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं, सिल्वर के आर्टिकल्स कुछ दिन यूज करने के बाद उस पर ब्लैकिश कलर आ जाता है, ब्लैक हो जाते हैं, यही भी क्या है, कोरोजन। या फिर कॉपर, कॉपर के जो वेसल्स होते हैं उस पर ग्रीन कोटिंग आ जाता है, मीन्स वो कॉपर कोरोड होता है। एक कोरोजन मीन्स क्या होता है, तो ये हम देखेंगे। कोरोजन, गैसेस इन द एयर रिएक्ट विद द मेटल्स इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर टू फॉर्म मेटल कंपाउंड्स ऑन द सरफेस, दिस डिस्ट्रॉयज द मेटल ग्रेजुअली, इज कॉल्ड कोरोजन। कुछ ध्यान में आ गया? अब हम एक्सप्लेन करके बोलते हैं। गैसेस इन द एयर, हवा में जो गैसेस होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये जो गैस होते हैं, एक गैस रिएक्ट विद द मेटल्स, हम जो मेटल्स यूज़ करते हैं, आयरन, सिल्वर, कॉपर, इनके साथ गैसेस में जो गैस होता है हवा में, एयर में जो गैस होता है, ये गैसेस की रिएक्शन हो जाती है ऑन द मेटल्स एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, जहाँ ज़्यादा मॉइस्चर होता है वहाँ पे ये रिएक्शन ज़्यादा होती है, ज़्यादा फास्ट ये रिएक्शन होती है, और इस रिएक्शन से क्या होता है, मेटल कंपाउंड्स तैयार होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द दैट पर्टिकुलर आर्टिकल्स या पर्टिकुलर्स मेटल, देयर फॉर्म द मेटल कंपाउंड्स, उस मेटल के कंपाउंड्स उसके सरफेस पे, ऊपर जो सरफेस लेयर होती है वहाँ पे कंपाउंड्स बन जाते हैं, और एक कंपाउंड डिस्ट्रॉयज द मेटल, उससे वो मेटल डिस्ट्रॉय होता है और उसको रस्ट होता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, इसको ही क्या बोलते हैं, कोरोजन। देखो, गैसेस इन द एयर, हवा में जो गैस होते हैं रिएक्ट विथ मेटल्स, मेटल के साथ उनकी रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर में ये ज़्यादा फास्ट रिएक्ट होते हैं, टू फॉर्म मेटल कंपाउंड्स ऑन द सरफेस, उससे उस मेटल के सरफेस पे मेटल कंपाउंड फॉर्म होता है, टू फॉर्म मेटल कंपाउंड्स ऑन द सरफेस एंड दिस डिस्ट्रॉयज द मेटल ग्रेजुअली, और धीरे धीरे मेटल क्या होता है वहाँ पे डिस्ट्रॉय होते जाता है, डिस्ट्रॉयज मीन्स वहाँ पे मेटल का कलर चेंज होता है, उसका जो हम यूज़फुल करते हैं वो उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, मीन्स वो मेटल क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, दिस इज कॉल्ड कोरोजन, इसको ही कोरोजन कहते हैं। गैसेस present in the air react with the metals to form metal compounds on the surface which destroys the metal is called corrosion। वन सेंटेंस में हम अच्छी तरह से इस तरह से याद कर सकते हैं, इसको ही कोरोजन कहते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द कोरोजन, अगर कोई मेटल कोरोड होता है, कोरोजन वहाँ पे होता है, तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, कौन से मेटल पे किस तरह कोरोजन होता है, वो हम शॉर्ट में देखेंगे। आयरन, आयरन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, आयरन जब एयर में या जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है इन्वायरमेंट में अगर आयरन हो तो जो ऑक्सीजन होता है, एयर में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की और आयरन की इनकी रिएक्शन हो जाती है, आयरन ऑक्साइड उससे ये होता है, फॉर्म होता है। ऑक्सीडेशन मीन्स रिएक्ट विद द
oxygen. Iron react with the oxygen to form reddish colored rust on the surface, जिससे उसके आयरन के सरफेस पे रेडिश कलर का रस्ट वहाँ पे फॉर्म होता है, रेडिश कलर आता है। आपने देखा होगा बहुत दिनों से अगर कार या साइकिल जो आयरन की होती है वैसे ही रहने पर वहाँ पे रेडिश कलर आ जाता है उसके आयरन के इस पे सरफेस पे। दिस इज नॉट नथिंग बट कोरोजन, मीन्स वो आयरन वहाँ पे क्या होता है, कोरोजन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन, सो देयर रेडिश कलर इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन बिकॉज दिस आयरन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट होके रेडिश कलर आ जाता है। सेकंड एग्जांपल सिल्वर। सिल्वर जो एयर में हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस होता है उसकी रिएक्शन होती है, सिल्वर एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ये दोनों की रिएक्शन होके सिल्वर ब्लैक कलर का बन जाता है। ब्लैकिश कलर सरफेस पे क्या आता है, ब्लैक कलर आ जाता है। दिस ब्लैकिश कलर ऑन द सरफेस इज द कोरोजन ऑफ द सिल्वर, इट इज द कोरोजन ऑफ द सिल्वर। ये जो ब्लैक कलर सिल्वर पे आता है वो सिल्वर का कोरोजन ही होता है। अब हम थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे, कॉपर। कॉपर का कोरोजन कैसे होता है देखेंगे। कॉपर के जो वेसल्स होते हैं उसके ऊपर आप ग्रीनिश कलर देखते हैं, जब वो कोरोजन होता है कॉपर का तो ग्रीनिश कलर की लेयर उसके सरफेस पे आ जाती है। ये ग्रीनिश कलर किस तरह फॉर्म होता है, कॉपर का कैसे कोरोजन होता है, आज अब हम देखेंगे। देखो, कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जो एयर में ऑक्सीजन होता है उसके साथ कॉपर की रिएक्शन होती है, मीन्स ऑक्सीडेशन होता है। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीडेशन। कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ब्लैक कलर्ड कॉपर ऑक्साइड, जिससे ब्लैक कलर्ड कॉपर ऑक्साइड CuO कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है ऑक्सीडेशन होने के बाद। कॉपर का ऑक्सीडेशन होने के बाद पहले कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है और ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो वापस एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन होती है और ये दोनों की रिएक्शन होके कॉपर कार्बोनेट फॉर्म होता है, जो कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कलर का होता है। इसलिए कॉपर पे हमें ग्रीन कलर का कोटिंग दिखता है और ये जो ग्रीन कलर का कोटिंग होता है वो कॉपर कार्बोनेट का होता है और वो बेसिक इन नेचर, बेस होता है। कॉपर कार्बोनेट क्या है, बेस है। जब हम देखते हैं कि कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर का कोटिंग आया है, कॉपर के जो वेसल्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, उसके ऊपर ग्रीन कलर फॉर्म होने के बाद हम क्या करते हैं, तो लेमन से वो वॉश करते हैं। लेमन या फिर पीताम्बरी में भी एसिड होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, लेमन से जब हम वॉश करते हैं कॉपर के ग्रीन कलर कोटिंग आने के बाद, तो वहाँ पे देखो क्या होता है, कॉपर और ब्रास मीन्स ब्रास एक अलॉय है जिसमें कॉपर होता है। ब्रास आल्सो इंक्लूडेड कॉपर या ब्रास वेसल्स क्लीन विथ लेमन से हम वॉश करते हैं और लेमन से वॉश करने से क्या होता है, बिकॉज लेमन इज एसिड। लेमन क्या है, एसिड। लेमन इज एसिड, दिस एसिड डिजॉल्व्स ग्रीन कोटिंग, जो कॉपर कार्बोनेट का ग्रीन कोटिंग होता है वो बेस का है और बेस और एसिड की रिएक्शन होती है और एसिड क्या करता है, एक ग्रीन कोटिंग डिजॉल्व करता है, डिजॉल्व्स ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। जो बेस है ए कॉपर कार्बोनेट का, वो एसिड से क्या होता है, डिजॉल्व होता है, वो निकल जाने के बाद एंड वेसल्स मेक्स शाइन अगेन, वेसल्स और वापस शाइनिंग एज ए कॉपर शाइन करते हैं। इज इट क्लियर? आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्वेश्चन पेपर में, व्हाई कॉपर और ब्रास वेसल्स क्लीनड विद द लेमन।
लेमन से क्यों क्लीन करते हैं? क्योंकि जो ग्रीन कोटिंग होता है कॉपर का, वो कॉपर कार्बोनेट का होता है, और कॉपर कार्बोनेट क्या है? बेस, और लेमन एसिड, और एसिड क्या करता है? बेस पूरी तरह से डिज़ोल्व करता है, जिससे ग्रीन कोटिंग वहाँ पे निकल जाता है और वो वेसल्स वापस शाइन करता है एज अ कॉपर वेसल्स। ओके। और एडवर्स इफेक्ट कौन से होते हैं कोरोजन के? तो कोरोजन कॉजेस डैमेजेस ऑफ कार बॉडीज। कार बॉडीज जो आयरन के होते हैं वो डैमेज करते हैं कार बॉडीज। ब्रिज भी आयरन के डैमेज होता है, वहाँ पे रेडिश कलर आता है। आयरन रेलिंग्स, रेलवे के जो रेलिंग्स होते हैं वो भी आयरन के होने से, एयर से उनसे कांटेक्ट डायरेक्ट आने से वहाँ भी कोरोजन, इट ऑकर्स कोरोजन। देन आयरन शिप्स, जो आयरन के शिप्स होते हैं वो वाटर और एयर डायरेक्ट कांटेक्ट होके वो ज़्यादा इससे कोरोजन होता है वहाँ पे आयरन का। एंड सिल्वर आर्टिकल्स, सिल्वर एयर में जो H2S गैस होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड, इससे रिएक्ट होके कोरोजन होता है। एंड कॉपर वेसल्स, कॉपर पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है, और कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद द CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होके कॉपर कार्बोनेट बनता है और ग्रीन कलर का कोटिंग वहाँ पे फॉर्म होता है। इसी तरह इन मेटल पे कोरोजन होके उन पे साइड इफ़ेक्ट हमें दिखते हैं। अब इसके कोरोजन के प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए हम देखेंगे। ओके। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ऑफ मेटल्स कोरोजन होने से रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? फर्स्ट, अप्लाइंग लेयर ऑफ पेंट, ऑयल, ग्रीस ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल का सरफेस और एयर, इनका कांटेक्ट होने से मेटल कोरोड होता है। कोरोजन टेक्स प्लेस व्हेन सरफेस ऑफ द मेटल एंड एयर आर इन द कांटेक्ट होने से जो हवा में जो ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इनके रिएक्शन होने से कोरोजन होता है। तो इसलिए जब हम उस मेटल पे पेंट देते हैं या ऑयलिंग करते हैं या ग्रीस लगाते हैं, तो एक कांटेक्ट एयर और मेटल का सरफेस, इनका कांटेक्ट कम हो जाता है, इसलिए कोरोजन की प्रोसेस कम हो जाती है, धीरे धीरे हो जाती है। सेकंड, प्लेटिंग विद द नॉन कोरोडिंग मेटल, जो ज़्यादा कोरोजन होते हैं मेटल, उनके ऊपर सरफेस पे जो कम कोरोडिंग मेटल्स है, नॉन कोरोडिंग, जो मेटल कोरोजन नहीं होते या जो मेटल्स कम कोरोजन होते हैं, ऐसे मेटल्स का उसके ऊपर प्लेटिंग किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। डिटेल में ये स्टडी, कोरोजन का जो डिटेल स्टडी है, हम 10th क्लास में वहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ये तो यहाँ प्लेटिंग विद द नॉन कोरोडिंग मेटल प्लेटिंग करने से यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट एयर और सरफेस, इनका कम होता है और कोरोजन कम होता है। थर्ड, आयरन इज कोटेड विद थिन लेयर ऑफ जिंक, दिस लॉस्ट कांटेक्ट ऑफ मेटल सरफेस विद द एयर एंड कोरोजन प्रिवेंटेड। आयरन जो होता है उसके ऊपर जिंक मेटल की लेयर दी जाती है। जिंक मेटल ये जो अदर मेटल्स होते हैं उनसे 100 टाइम्स लेस कोरोजन होता है, बहुत स्लोली कोरोजन होता है जिंक मेटल का। इसलिए जब हम आयरन पे उसका कोटिंग देते हैं तब डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द आयरन और ऑक्सीजन, जो हवा में ऑक्सीजन होता है, इससे ऑक्सीजन से और आयरन, ये दोनों की रिएक्शन होके आयरन ऑक्साइड फॉर्म होता है, और इस आयरन ऑक्साइड के फॉर्म होने से रेडिश कलर आके वो रस्ट होता है आयरन। तो ये जो कांटेक्ट डायरेक्ट आयरन और ऑक्सीजन, इनका कांटेक्ट कम करने के लिए उस पर जिंक की थिन लेयर दी जाती है आयरन के सरफेस पे, उससे उनका कांटेक्ट कम होता है और उनका कोरोजन भी कम होता है। ओके। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अलॉय। अलॉय
ए होमोजेनियस मिक्सचर होता है, एक जैसा मिक्सचर जिसमें मेटल्स दो से ज़्यादा मेटल्स मिक्स किए जाते हैं या फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मिक्स किए जाते हैं और उससे अलॉय बनाया जाता है। आयरन, कॉपर, इस तरह के मेटल्स का ज़्यादा कोरोजन होता है। जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो ज़्यादा कोरोजन होके मेटल डिस्ट्रॉय होता है, इसीलिए वो उनके साथ अदर मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स मिक्स करके अलॉय बनाए जाते हैं जिनका कोरोजन बहुत कम होता है और वो पहले से भी ज़्यादा हार्ड और उनकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। जो उसमें जो प्रीवियस जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं, उससे बिल्कुल अलग और बहुत ही यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ के अलॉयज़ बनाते हैं। देखो फिर अलॉयज़ की डेफिनेशन क्या है। A homogeneous mixture of two or more metals or of metals and non-metals, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स और ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स या फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स मिक्स किए जाते हैं और फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मिक्स किए जाते हैं। इनका होमोजेनियस मिक्सचर मीन्स अलॉय। इट इज़ द मेड बाय मिक्सिंग कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एज पर रिक्वायर्ड। जो भी एलिमेंट्स उसमें मिक्स किए जाते हैं वो एलिमेंट का परसेंटेज जो रिक्वायरमेंट होती है उसी तरह उनका परसेंटेज होता है। फॉर एग्जांपल ब्रॉन्ज में कॉपर एंड टिन, तो इसमें कॉपर 88% होता है और टिन 12% होता है। जितने रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट से वो मिक्स किए जाते हैं। कॉपर एंड टिन, ये दो मेटल मिक्स करके उनसे ब्रॉन्ज अलॉय बनाया जाता है। तो रिक्वायरमेंट एज पर रिक्वायर्ड द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर मिक्सिंग इन द अलॉयज। एग्जाम्पल देखेंगे हम। ब्रॉन्ज कौन कौन से मेटल्स होते हैं ब्रॉन्ज में? कॉपर एंड टिन। स्टील, जो हम स्टील यूज़ करते हैं उसमें आयरन और कार्बन, ये मेटल्स ऐड करके स्टील बनाया जाता है। बाद में स्टेनलेस स्टील, हम घर में ज़्यादा स्टेनलेस स्टील के ही पॉट्स यूज़ करते हैं। तो इस स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है? आयरन, कॉपर, निकेल एंड क्रोमियम, ये 4 मेटल्स कंबाइन करके मिक्स करके एज पर रिक्वायरमेंट उनका परसेंटेज होता है आयरन, कार्बन, निकेल एंड क्रोमियम, ये मिक्स करके उनसे स्टेनलेस स्टील बनता है। देन ब्रास इज मेड फ्रॉम द कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक ये मेटल मिक्स करके ब्रास बनता है। ब्रास इज मेड बाय द मिक्सिंग कॉपर एंड जिंक। तो इसी तरह से ये अलॉयज हम डेली यूज़ करते हैं। ब्रॉन्ज, स्टील, स्टेनलेस स्टील या ब्रास, जो ये अलॉयज होते हैं, दीज अलॉयज आर स्ट्रॉन्ग, क्लीन एंड डज नॉट रस्ट। जो रस्ट करते नहीं, कोरोजन होता नहीं, स्ट्रांग होते हैं, क्लीन होते हैं। इट इंक्रीजेज स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। वो जो उसमें जो पहले जो कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं कॉपर या टीन, आयरन, इनसे ज़्यादा स्ट्रेंथ उनके अलॉयज में होती है, क्योंकि अलग अलग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मिक्स करते हैं। सो इनके प्रॉपर्टीज़ जो अलॉयज के होते हैं ये बिल्कुल ही उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं। उनकी ड्यूरेबल, वो बहुत मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और हार्ड होते हैं। और मेन वो कोरोजन नहीं होते। कोरोजन डज नॉट रस्ट मीन्स कोरोजन नहीं होता। इस तरह ये अलॉयज बनते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पे अपना क्लास 8 का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्लास 8 में जो भी साइंस के हमने अभी तक चैप्टर्स लिए हैं, जो भी पढ़ाया है, वो पूरा साइंस का बेस ही है। और ये बेसिक्स आपको हमेशा यहाँ से आगे लाइफ टाइम आपको यूज़फुल होगा।
इसलिए ये पूरे बेसिक्स अच्छे तरह से आप देखो और अंडरस्टैंड कर लो। इसके पहले हमने मैटर्स, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर्स, कोरोजन, अलॉयज एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये पूरे कंसेप्ट्स अच्छी तरह से क्लियर किए हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, यूज़फुल लगते हैं, आपको लगता है कि आप इससे अपने बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो लाइक करो और साथ में अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। ओके, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।